हमारे जो पेशेंट है 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जो मुंबई से आए हैं, जो अपने हिप डिप एरिया में फैट ग्राफ्टिंग कराना चाहते हैं। आप इस रीजन में देख सकते हैं कि डिप्रेशन विजिबल हो रहा है जो कि उनकी क्लॉथिंग को प्रभावित करता है, उनकी कॉन्फिडेंस को कम करता है। तो इस बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए हम लोग उस पार्ट में फैट को इंजेक्ट करेंगे। कई बार हम लोग इस डिप्रेशन के ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वहाँ पर फैट को सक्शन करके भी निकालते हैं, लेकिन पेशेंट अभी जो चाहता है कि जो डिप्रेशन है उसे भरा जाए, ना कि ऊपर और नीचे का जो एरिया है उसमें सक्शन किया जाए। तो इसके लिए हम लोग फैट को सक्शन करेंगे फ्रॉम थाई रीजन, उससे फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसे इंजेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं फैट का, इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं सॉल्यूशन को टू लिक्विफाई द फैट। जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर रहता है करीब 2 घंटे रहता है। पेशेंट को टोटल सेम 1 डे हॉस्पिटल स्टे लगता है, मतलब शाम तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। और जो कॉस्ट रहती है अराउंड 55,000 से 60,000 तक हो सकती है। इस प्रोसीजर में टाइम अधिक लगता है, इस वजह से कॉस्ट अधिक है, क्योंकि फैट को निकालना फिर कॉन्सेंट्रेट करना। सो प्रॉपर जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर रहता है उससे ज़्यादा मेजर प्रोसीजर होती है यदि हमें कोई फैट ग्राफ्टिंग करना है। फैट ग्राफ्टिंग हम लोग ब्रेस्ट में भी करते हैं, फेस में भी करते हैं, या किसी भी पार्ट में जहाँ पर डिप्रेशन है वहाँ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम लोग सक्शन आउट कर रहे हैं। कई बार हम एब्डोमेन से भी फैट निकालते हैं, लेकिन इस पेशेंट में जो कंसर्न था उसको थाई का कुछ पार्ट में ज़्यादा फैट लग रहा था, तो उसमें हम लोग थाई का रीजन में सक्शन कर रहे हैं ताकि उससे थाई का भी कंटूरिंग हो जाएगा, रीशेपिंग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्लियर येलो कलर्ड कॉन्सेंट्रेटेड फैट है। इसके बाद इसे हम लोग दूसरे ट्यूब में लेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इंजेक्ट करेंगे। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। जो फैट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम करीब 90% तक फैट सर्वाइव कर जाता है फर्स्ट ईयर तक, मतलब 10 से 15% तक फैट कम होता है। तो मोस्टली सिंगल टाइम प्रोसीजर ही रहता है, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसके बाद पेशेंट को हम लोग कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो कि अगले 7 दिन तक लेना रहती है। एक प्रेशर गारमेंट देते हैं जहाँ पर फैट निकाला है वहाँ पर, और जहाँ इंजेक्ट किया है उस जगह, दोनों ही जगह पे कंप्रेशन प्रॉपर देना रहता है। ये हमने फैट को निकाला है, इसको छोटे छोटे ट्यूब्स में हमने कलेक्ट किया है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। और इसके बाद हमें इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, जिसमें इस पर रोटेट किया जाएगा इसको मशीन में, और हमें इससे पानी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम द फैट। यह हम फैट को यूनिफॉर्मली ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि जो बड़े बड़े क्लस्टर हैं, लोब्यूल्स हैं, वो टूट के छोटे में हो जाए। और फाइनल जो स्टेप होती है फैट इंजेक्शन का रहता है। इस प्रोसीजर के बाद थोड़ा स्वेलिंग आता है, जहाँ पर हम फैट निकालते हैं उसका ध्यान रखना रहता है कंप्रेशन गारमेंट के द्वारा। जहाँ हम फैट इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रेशर नहीं देना पड़ता है उस पार्ट को फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज, तो वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, पेशेंट सीरियस हो सकता है इस केस में। तो ये एक सिंपल सेफ प्रोसीजर है जो कि मनचाहा आपको बॉडी का शेप जैसा आपको चाहिए वो आप इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर रहता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है, जिसमें लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज हो जाता है। कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है, कई बार हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर सर्जरी दोनों ही कंडीशन में पेन कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये आप इमीडिएट सर्जरी के बाद रिजल्ट देख रहे हैं कि जो डिप्रेशन है वो करेक्ट हो चुका है, प्रॉपर जो बॉडी का शेप पेशेंट का डिज़ायर था वो हमने अचीव कर लिया है। कई बार पेशेंट के विश के हिसाब से हम लोग अमाउंट ऑफ फैट जो डाल रहे हैं कम